हेलो फ्रेंड्स। और आज देख रहे हैं हम राजनीति विज्ञान अर्थात नागरिक शास्त्र की 16वीं श्रृंखला। और इसमें जो है टॉपिक है हमारा पंचायती राज, जो कि आपके एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड, यूपीएससी तथा साथ ही यह यूजीसी नेट जेआरएफ जैसे परीक्षा के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहचानिए कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, कानून और व्यवस्था का रख रखाव, क्योंकि ये राज्य सरकार का काम है, ना कि स्थानीय सरकार का। और स्थानीय सरकार के क्या कार्य क्या क्या हैं ये हम देख लेते हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण आवास, पेयजल प्रदान करना, और भी उनके कार्य हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे सड़कें और पुल, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना। ये सब क्या है, स्थानीय जो है सरकार, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, स्थानीय सरकार के कार्य हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कार्य को पंचायत समिति संपादित करती है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, निरीक्षणात्मक कार्य, प्रदत्त कार्य और सामुदायिक विकास कार्य। ये सभी प्रकार के कार्य जो है पंचायत समिति संपादित करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है, सही आंसर हो जाएगा बी, मद्रास में। और ये कब स्थापित किया गया, तो ये बहुत ही पहले, आज़ादी से पहले 1688 में जो है स्थापित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के विषय में सही क्रम पहचानना है। तो इसमें मुकामी बोर्ड ये सबसे पहले आ जाएगा। फिर आप जानते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये 1952 में आया था। थुंगर समिति ये 1988 में, और 73वां संविधान संशोधन जो है आप जानते हैं 92 में आया था। तो हमारा जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डी और सी, बी। ए, डी, सी, बी हमारा सही क्रम हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं। तो हमारा सही आंसर है सी, ए, डी, सी, बी। सबसे पहले मुकामी बोर्ड आया था, फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर थुंगर समिति की सिफारिशें आई थी, और फिर जो है 73वां संविधान संशोधन आया था। फिर जो अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका का गठन होगा, जिसकी आबादी कितनी हो, लगभग 20,000 से लेकर 3 लाख के बीच हो। इसके लिए जो है छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका का गठन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार जयप्रकाश नारायण ने विनोबा भावे से लिया। तो भूदान तो आप सभी जानते हैं, साथ ही साथ ग्राम दान, अर्थात डी सही आंसर हो जाएगा। ए और बी ये दोनों विचार जयप्रकाश नारायण जी ने विनोबा भावे से लिया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, आसान क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन। ये कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, आई थिंक आप लोगों को याद हो गया होगा। स्थानीय स्वशासन को प्राप्त शक्तियाँ क्या क्या हैं। मौलिक शक्तियाँ, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, राज्यों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, जो है संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ इसलिए क्योंकि आप देखते हैं कि स्थानीय जो शासन है, चाहे वो पंचायती राज हो, ग्राम पंचायत हो, या फिर वो नगर पालिका के स्तर पे हो, तो आप जानते हैं कि संविधान में भाग 9 एवं 9 क ये 2 भाग जोड़े गए, और 2 अनुसूची भी जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो इस प्रकार जो है संविधान से स्थानीय प्रशासन को अपनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, इसीलिए सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई। तो सही आंसर हो जाएगा ये, राजस्थान में। और 1959 अर्थात 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। सेकेंड राज्य फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश है, जहाँ तक मुझे याद है। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है। बहुत ही आसान है, पंचायती राज से जो है ये संबंधित हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 1959 में, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन 1959 में कहाँ पर किया गया था। एक ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और पैटर्न चेंज करके पूछा है बार बार। सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। सर्वप्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था कहीं लागू हुई थी, तो वह है राजस्थान में 1959 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायती राज की अनुशंसा की गई। तो सही आंसर हो जाएगा डी, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा डी, 1959 में।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो हम जानते हैं सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति जो है ये आई थी 1956 में। फिर अशोक मेहता समिति, दूसरी ये समिति थी पंचायती राज की सिफारिशों से संबंधित 1977 में। जी.वी. के राव ये 1985 में जो है आया था। और एल.एम. सिंघवी समिति जो है 1986 में आया था। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 बलवंत राय, सॉरी फ्रेंड्स, 2 3 1 4, 2 3 1 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बी देख लेते हैं, बी सही आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। सुमेलन भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति 56 में, अशोक मेहता समिति 77 में, जी.वी. के राव समिति 85 में और एल.एम. सिंघवी समिति 86 में। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा है, थोड़ा फैक्ट का इशू होता है, याद करना पड़ता है, इसलिए जो है पूछा भी। देखिए फिर से ही इसको पूछा है दोबारा। तो इसमें कहा है कि क्रम बताना है आपको। तो आप जानते हैं सबसे पहले जो है बलवंत राय मेहता समिति आया था, तो सबसे पहले 3 आ जाएगा, 1 भी जानते हैं तो आंसर निकल जाएगा। फिर आपके इसके बाद से आया था आपका अशोक मेहता समिति 77 में, फिर राव समिति आई थी 85 में, एल.एम. सिंघवी समिति सबसे लास्ट में, मतलब 86 में आई थी। सबसे लास्ट में एल.एम. सिंघवी नहीं थी, इसके बाद भी आई थी एक समिति, थुंगन समिति। तो सही आंसर हम देखते हैं सी है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थुंगन समिति की बात यहाँ पे आ गई फिर से। कह रहा है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आप जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले आई थी 1956-57 में, फिर अशोक मेहता समिति 1977 में, फिर एल.एम. सिंघवी आई थी, ये 86 में आई थी, और थुंगन जो है 88 में आई थी। तो हम देखते हैं 2 1 3 और 4, 2 1 3 4 जो है सही आंसर होगा, 2 1 3 4, बी इसका सही आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है पूछा है। सही आंसर हो जाएगा डी दिनेश गोस्वामी समिति, क्योंकि ये जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए वोहरा समिति। फ्रेंड्स वोहरा समिति को जो है नेट जेआरएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वोहरा समिति का जो संबंध है वो है राजनीतिक का अपराधीकरण, अर्थात अपराधियों और राजनीतिज्ञों की जो साठगांठ होती है उससे संबंधित है ये समिति। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट समिति है, पर्टिकुलर उस समिति के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है। तो सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज की स्थापना। हाँ सही आंसर यही हो जाएगा, पंचायती राज की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसे इंगित करता है। सही आंसर हो जाएगा बी पंचायती राज की व्यवस्था को। आसान क्वेश्चन है। फिर कह रहा है पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह सिद्धांत कौन सा है। तो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा सी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। यहाँ पे लिखा है केवल विकेंद्रीकरण, ए में ये नहीं होगा, सी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा बी 73वां। यदि पूछता नगर पालिका व्यवस्था तो आप 74वां सही करते। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो सही आंसर हो जाएगा सी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है और 9 क में नगर पालिका का वर्णन है। अगला कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। अगला क्वेश्चन है, पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा डी ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा, बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता की सूचियों की तैयारी करवाने का कार्य कौन करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ये राज्य चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा सी पंचायती राज से संबंधित है। फ्रेंड्स अन्य भी देख लेते हैं। दल बदल प्रणाली जो है 10वीं अनुसूची से संबंधित है, भाषा 8वीं से, और संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची ये 7वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कई बार पूछा है, आसान है पर कई बार पूछा है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए विषयों की संख्या कितनी है। तो सही आंसर हो जाएगा 29। और यही पूछता नगर पालिका में जो है कितने संख्या है, तो हो जाता 18। और ऐसे जो पंचायती राज है इसमें 29 विषय हैं, नगर पालिका में 18 विषय हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान का परिशिष्ट
11 जो है किससे संबंधित है? परिशिष्ट का अर्थ है अनुसूची, तो सही आंसर हो जाएगा ये पंचायत से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नीचे से योजना बनाना किसका हिस्सा है? तो सही आंसर हो जाएगा तृणमूल लोकतंत्र का। तृणमूल लोकतंत्र का जो मीनिंग होता है वो होता है जमीनी स्तर पर लोकतंत्र या ग्रास रूट डेमोक्रेसी, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है? तो सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। आसान क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स। और नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा चुना हुआ मेयर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिक्री कर पे, क्योंकि यहाँ कर जो है राज्य सरकार लगाती है। बिक्री कर एक बहुत इंपॉर्टेंट कर है, कई बार ये पूछ देता है ऑप्शन में केंद्र सरकार लगाएगा या राज्य सरकार या दोनों, तो राज्य सरकार लगाता है। और नगर निगम के जो आय के स्रोत हैं वो आप देख लीजिए, जल कर है, गृह कर है, बाजार कर है, मनोरंजन कर है, वाहन कर है, ठीक है, तथा उसे राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान मिलता है वो जो है उसकी आय का स्रोत है। बिक्री कर जो है राज्य सूची का विषय है, राज्य द्वारा लगाया और वसूला जाता है। बिक्री कर ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे विशेष रूप से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, विकास अधिकारी। अन्य जो है निगम की शक्ति को प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का संगठक नहीं है? तो ग्राम है, जिला भी है, क्षेत्र भी है, प्रखंड नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, 2 वर्ष बाद ही जो है सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। और एक और फैक्ट है, अगर सरपंच का कार्यकाल मात्र 6 महीने रह गए हैं तब भी उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है किसके लिए? ग्राम की सड़कों और तालाबों का निर्माण, स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण, कृषकों को वित्त देना, कृषि उत्पादन। सही आंसर हो जाएगा सी, कृषकों को वित्त देना ये ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व नहीं है, अन्य सभी जो है ग्राम पंचायत के उत्तरदायित्व है। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सही आंसर है ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज सम्मिलित है किसमें? तो सही आंसर है भी, राज्य सूची में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अध्ययन समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की जो है सिफारिश की गई? तो सही आंसर हो जाएगा डी, LM सिंघवी समिति। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सी, नगर निगम के आय व्यय की जांच नहीं करते हैं मुख्य लेखा अधिकारी, अन्य की करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगर निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा ये 18 है। नगर निकायों के शक्तियों के जो विषय 18 हैं और ग्राम पंचायत की बात करें तो 29 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा भी, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का प्रावधान है। 48। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला वित्त निगम कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, पुनर्वास वित्त निगम जो है भारत का स्वतंत्रता के पश्चात पहला वित्त निगम था। अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति के सदस्यों को जो है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है पंचायत समिति के सदस्यों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, राज्य वित्त आयोग जो है उत्तरदायी है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।